चलिए, तो क्या किया था कल स्टार्ट हमने सर? रिफ्रैक्शन, है ना सर? सो हमने समझा था कि रिफ्रैक्शन इज नथिंग बट इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर, ठीक है ना। फिर ये चीज भी समझा था कि आगे जाके कि रिफ्रैक्शन का काज क्या है। हमने समझा था कि एक्चुअल काज क्या है? चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। ये चीज भी समझी थी, जब भी रिफ्रैक्शन होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, एक चीज जो कांस्टेंट रहती है वो क्या है? फ्रीक्वेंट। क्या चीज चेंज होती है? स्पीड और वेवलेंथ, ये दोनों चीजें चेंज होती है। अच्छा, लाइट की स्पीड जिस मीडियम में मैक्सिमम होगी उस मीडियम को क्या कहा जाता है सर? रेयरर मीडियम। और जिसमें एज कंपेयर टू अदर मिनिमम होगी तो उसको क्या कहते हैं? डेंसर। क्या आपके पास ऐसा कोई मीडियम है जो कि एब्सोल्यूट रेयरर होगा? वैक्यूम, ठीक है ना। अच्छा, क्या ऐसा आपके पास डेंसर मीडियम जो कि एब्सोल्यूट है? नहीं सर, हमें तो मालूम नहीं है। तो आपके पास रेयरर और डेंसर ये रिलेटिव टर्म्स है। जिसमें स्पीड ज्यादा तो डेंसर, रेयरर। जिसमें स्पीड कम होगी लाइट की उसको डेंसर कहेंगे। अच्छा, एयर और वाटर में कौन डेंसर को रेयरर? वाटर डेंसर, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आपके पास एब्सोल्यूट जो कि वैक्यूम है। ग्लास और पानी में कौन होगा रेयरर? गिलास होगा डेंसर। सीधी सी बात है, क्योंकि आपके पास वहां पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल नजदीक होते हैं, सॉलिड फॉर्म है, लेकिन जो वाटर है वहां पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है? थोड़े दूर दूर होके, तो वहां पे जो रिस्ट्रिक्शन आएगी, अपोजिशन आ जाएगी लाइट को चलने में, वो कम आएगी वाटर में, लेकिन ग्लास में वो क्या आ जाएगी सर? ज्यादा आ जाएगी, ठीक है। बात आई समझ? अच्छा, फिर हमने एक चीज देखी जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, कि अगर आपको बेंडिंग हो रही है लाइट, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आप जा रहे हो, हाउ मच लाइट कितनी बेंड होगी, मतलब अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा। जितनी ज्यादा बेंडिंग उतनी ज्यादा रिफ्रैक्ट। लेकिन मैंने आपको एक चीज भी बोला कि स्टिल अगर लाइट बेंड ना हो, स्टिल आपको मैं बता दूंगा कि रिफ्रैक्शन होगी, है ना। और वो कब? वो देखेंगे वो केस। और साथ ही में ये चीज भी कि आपके पास तब चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट एक ऐसा चीज है जो कि आपको डिटरमाइन करेगा कि रिफ्रैक्शन हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। सो एक होता है नेसेसरी काज, दूसरा होता है सफिशिएंट। सफिशिएंट मतलब कि अगर ये आपके पास है तो चलेगा काम, लेकिन एक ऐसी कंडीशन कि नहीं, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हुई तब आपका काम नहीं चलेगा। दैट्स वाई कि मैंने बता दिया था कि जो चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट है वो आपके पास एक नेसेसरी कंडीशन है। स्पीड होगी लाइट की चेंज तो रिफ्रैक्शन हुई एक मीडियम से दूसरे। अगर ईयर में लाइट जा रही है, क्या इसकी स्पीड चेंज होगी? ना, जो है उतनी रहेगी। लेकिन एयर से किसी और मीडियम में जाए तब तो चेंज होगी। वाटर से एयर आ जाए तब भी चेंज होगी, एयर से वाटर जाए तब भी चेंज, लेकिन एक पर्टिकुलर में जो रहेगी वो कांस्टेंट ही रहने वाली है, ठीक है। उसके लिए हमने एक क्वांटिटी देखी जिसको हम क्या कहते हैं सर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। सो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इट गिव्स द अमाउंट ऑफ बेंडिंग। अमाउंट ऑफ बेंडिंग, कितनी लाइट बेंड हो रही है, कल हमने सीखा था। अमाउंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट वो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है। जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उतनी अमाउंट ऑफ बेंडिंग क्या होगी सर? ज्यादा। उसमें स्पीड उतनी ही कम होगी, है ना सर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर हमने कहा था कि हम इसको कैलकुलेट करेंगे ये वैल्यू, क्योंकि जब तक आपको वैल्यू नहीं मालूम होगा आप रिलेट नहीं कर सकते कौन मीडियम डेंसर है, कौन सा मीडियम आपके पास रेयरर होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आपने यहां पे विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम कैलकुलेट किया किसी भी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तभी इसको क्या कहा जाता है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली, ठीक है। सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह सकते हो आप, या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हो गया वो इसलिए क्योंकि वैक्यूम के हिसाब से। फॉर्मूला क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिस मीडियम में आप कैलकुलेट करना चाहते हो। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना है? c। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम vm लिखा मैंने, ठीक है। सीधी सी बात है, जितना स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा? ज्यादा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। जितना आपके पास स्पीड क्या होगी? कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। बात है समझ? कोई कंफ्यूजन? क्लियर? कुछ आपके पास मीडियम्स है जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको याद रखना पड़ेगा। सपोज पहली वैक्यूम, उसका रिफ्रैक्टिव मैं ऐसे लिखूं म्यू नॉट, नॉट का मतलब वैक्यूम, नॉट का मतलब, तो बताओ उसका कितना होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वो और वो क्या होगा? कैंसल, 1 निकलेगा, निकलेगा ना सर? सीधी सी बात है। अच्छा, इसी तरह ईयर, ठीक है, इसका याद रखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ईयर वो होता है 1.0008,
ठीक है, नियर अबाउट हम क्या लेते हैं, वो भी 1। तो हम एज्यूम करते, लेकिन है नहीं, हम एज्यूम करते कि एयर जो आपके पास है ये कौन सा है आपके पास, एज वैक्यूम लेते, एज वैक्यूम, वरना एयर वैक्यूम नहीं है, लेकिन एज्यूम करते हैं। इसमें स्पीड ऑफ लाइट बराबर नहीं होगी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मीन 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बराबर नहीं होगी, लेकिन उसके करीब होगी। एज्यूम करते हैं कि हम यहाँ पे क्योंकि हम वैक्यूम तो नहीं जा सकते, तभी हम यूजुअली कहते हैं कि एयर को हम ट्रीट कर लेंगे एज वैक्यूम, ठीक है, क्योंकि 1.0008 नियर अबाउट आ जाएगा आपके पास 1 ही के बराबर। अच्छा, इस तरह वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर याद रखो वो कितना होता है, इट्स 1.33। कितना सर, 1.33 को कैसे लिख सकते हो आप फ्रैक्शन में, 4/3 आई थिंक, है ना सर, 4/3 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह वाटर के बाद आ जाएगा आपके पास ग्लास, क्राउन ग्लास, ग्लास, तो मैं लिखूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, वो कितना आ जाएगा सर, वो होता है 1.52। तो नियर अबाउट क्या लिख सकते हैं इसको, 3/2 लिख सकते हैं ना सर, 3/2 लिख सकते हैं। 1.5 डेढ़ का मतलब होता है 3 का हाफ, है ना, 3/2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इस तरह आपके पास है डायमंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, वो कितना है सर हमारे पास, वो आपके पास है 2.42। कितना सर, 2.42। ये चीज आप याद रखोगे। और डायमंड का देखो, इनमें से अगर मैं बता दूं, इन सब में से डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है, तो जितना ज्यादा इसमें जो स्पीड होगी डायमंड में वो बहुत ही कम, है ना, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा आपका ज्यादा, उतना ही स्पीड उस मीडियम में क्या होगी सर, कम होती जाएगी जब भी लाइट उसमें ट्रेवल करेगी, ठीक है। अच्छा, डायमंड और वाटर में कौन रेयरर कौन डेंसर, वाटर रेयरर, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, और ये डेंसर आ जाएगा। गिलास और एयर में, गिलास और वाटर में, गिलास आपके पास आ जाएगा यहाँ पे डेंसर, और वाटर रेयरर आ जाएगा। इस तरह बहुत सारे मीडियम्स का आपके टेक्स्ट बुक पे ये कुछ लिख के है, इनको कम से कम रिमेंबर कर दो, जरूरी नहीं है, लेकिन कम से कम ये 4-5 तो रिमेंबर कर सकते हो, ठीक है। आई बात समझ, कोई कंफ्यूजन, क्लियर, ठीक है। तो ये समझा हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है। अच्छा, दूसरा नाम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम देते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी भी। क्या कहते हैं सर, याद रखो, इसको दूसरा नाम हम कहते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिक्स के माने हैं रिलेटेड टू लाइट, है ना सर। ऑप्टिकल डेंसिटी आपके पास इसको कहा जाता है, ठीक है, ये चीज याद रख लेना। चलिए, तो ये था हमारे पास क्या सर, रिफ्रैक्शन। अब ध्यान रखो इधर, अब आपके पास दो मीडियम्स हैं, एक रियरर, मैं इसे शॉर्ट में लिखता हूं, एक रियरर और दूसरा मेरे पास डेंसर। अब ध्यान रखो इधर, ध्यान रखो, ये मेरे पास इंसिडेंट रे, इसको क्या हो गया, ये मान लीजिए इंसिडेंट रे, ठीक है। अब क्या हो गया यहाँ पे, रिफ्रैक्शन। एक्चुअली जाना था इधर, जाना था ना एक्चुअली, ठीक है, लेकिन जाएगी किधर, इधर, थोड़ा रिफ्रैक्शन तो होगा। इसको क्या हो गया, मुंह नहीं ना, आपके पास रे ऑफ लाइट थी ऐसे, अब जाएगी, एक्चुअली इसको ऐसे जाना था, अब जाएगी ऐसे, है ना सर। ये ज्यादा ही मैंने किया, लेकिन थोड़ा आप ऐसे कर सकते, ये माने नहीं सुना। सो आपके पास ये इंसिडेंट रे और ये वाली कौन सी आएगी, रिफ्रैक्टेड रे आ जाएगी ना सर। एक इंसिडेंट रे आ जाएगी, दूसरी आपके पास आ जाएगी रिफ्रैक्टेड रे। अब यहां पे डालेंगे नॉर्मल, है ना सर, यहां पे डालेंगे नॉर्मल, ठीक है। अब नॉर्मल जो आपके पास है इंसिडेंट रे के साथ एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये वाला एंगल कौन होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना सर। अब मुझे बता दो, सीधी सी बात है, ये कौन सा एंगल होगा, कल बताते हैं, एंगल ऑफ डिविएशन। मुझे बता दो, जब रियरर से डेंसर जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट कम होगी कि ज्यादा, कम होगी ना। अब जो रे ऑफ लाइट है ना, इसकी स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी, ये बेंड तो हो जाएगी। अब बेंड कहां की तरफ होगी, अगर ये स्पीड ऑफ लाइट कम हो रही है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर ये डेंसर से रियरर, ये दूर जाएगी, है ना सर,
इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आई बात मेरी समझ? तो याद रखो जब रेयरर से डेंसर, तो यहां पे हम लिखेंगे रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है। ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा हुआ कि आपके पास यही रे ऑफ लाइट आ रही है, डेंसर एक्चुअली ऐसे जाना था इसको, से कहां की तरफ? रियरर। ये डेंसर है और ये क्या है सर? रियरर। अब यहां पे ये नॉर्मल डाल दो। अच्छा, एक्चुअली रे ऑफ लाइट को कैसे जाना था? एक्चुअली रे ऑफ लाइट को ऐसे जाना था, है ना? अब इट विल बेंड, बट इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आई बात मेरे समझ? ये टुवर्ड्स द नॉर्मल, अब क्या होगा सर? इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये ऐसे था, अभी थोड़ा दूर भागेगी रे ऑफ लाइट। ठीक है। सो आपके पास ये इंसिडेंट रे और ये वाली आपके पास कौन सी होगी? रिफ्रैक्टेड रे। सो इट विल बेंड हियर अवे फ्रॉम नॉर्मल। कब? जब डेंसर से रियरर की तरफ जाएगी रे ऑफ लाइट। जब रियरर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, जब डेंसर से रियरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। रीजन क्या है? क्योंकि यहां पे स्पीड होगी इंक्रीज, स्पीड होगी। अच्छा, यहां का रीजन क्या है? क्योंकि यहां पे स्पीड जो होगी वो हो जाएगी सर डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, बात आई समझ? ठीक, कोई कंफ्यूजन? तो ये था हमारे पास, ये पूछा जा सकता है कि अगर आपके पास रे ऑफ लाइट जाएगी डेंसर से रियरर या रियरर से डेंसर, क्या होगा रिफ्लेक्टेड रे का? बेंड तो होगी कहां की तरफ? टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डिपेंड करता है कहां से कहां की तरफ जाएगी। ठीक है। जिस तरह इससे पहले आपने सीखा कि हमारे पास जितने भी आपके पास, इससे पहले फिनोमेना पढ़ा एक रिफ्लेक्शन इज गवर्नड बाय सम सर्टेन लॉज, those laws are called laws of reflection. In the same way refraction is governed by some certain laws, those laws are called laws of refraction. तो यहां पे हम सीखेंगे laws of so we have laws of refraction. ठीक है। so refraction के हमारे पास क्या laws है वो सीखेंगे यहां पे। क्या लाज है? जिस तरह इससे पहले हमने सीखा, देखिए ये मान लीजिए आपके पास ये इंटरफेस है, ये वाली इंसिडेंट रे है, एक्चुअली जाना था ऐसे, लेकिन आपके पास बेंड होगा। ठीक है, यहाँ पे बेंडिंग की वजह से आपके पास क्या होगी सर? रिफ्रैक्शन होगी, है ना सर? हो गई रिफ्रैक्शन। ये आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, और ये आपके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा। मान लीजिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, कितना? या μ1। n से लिखोगे कि म्यू से? n से। ठीक है, कोई मसला नहीं। म्यू आपको थोड़ा अजीब लगता है ना, म्यू ऐसे लिख सकते हो या n से ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, चलिए इसका n1, मान लीजिए इसका n2। ये मीडियम फर्स्ट है, अच्छा, और ये मीडियम सेकंड है। अब इसमें लाइट आएगी, ध्यान रखो, इसमें लाइट आएगी, उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी? स्पीड। मान लीजिए वो स्पीड है v1। अच्छा, उस लाइट की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, मान लीजिए f1। रखूं मैं f1? नहीं, दोनों में फ्रीक्वेंसी क्या होगी सर? सेम। फ्रीक्वेंसी मत चेंज होती है, दोनों में सेम। अच्छा, क्या चीज चेंज होगी? वेवलेंथ। मान लीजिए यहाँ पे वेवलेंथ है λ1, है ना सर? जब लाइट इसमें चलेगी ना, तो लाइट आपको पता है इट्स अ वेव, तो वेव के साथ वेव पैरामीटर है, तो उसका वेवलेंथ होगा, है ना? उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, उसकी स्पीड होगी। मैंने लिखा उसकी स्पीड क्या होगी? v1। इस मीडियम में लाइट की उसकी वेवलेंथ λ1, स्पीड v1। अच्छा, रिफ्रैक्टेंस इस मीडियम का n1। अच्छा, इस तरह इस मीडियम का n2। इसमें मान लीजिए स्पीड जो लाइट की है वो है v2, और वेवलेंथ जो लाइट की है इसमें वो कितनी है सर? λ2। ठीक है, अब रिलेशन क्या है इनके दरमियान, इसके और इसके दरमियान? पहला ला समझिए। पहला ला ये क्या था हमारे पास, जो आप इससे पहले पढ़ा है, ये इंसिडेंट रे, आप देखिए ये वाली इंसिडेंट रे, ये वाली रिफ्रैक्टेड रे है, और नॉर्मल ये वाला आपके पास है n डैश। मान लीजिए ये पॉइंट ऑफ
इंसिडेंस है। तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं ना, है ना सर। इंसिडेंट रे आपके पास ये इधर ही से निकलेगी आपके पास रिफ्रैक्टेड रे, और नॉर्मल भी इसी प्लेन पे डालोगे। तो यू विल राइट फर्स्ट लॉ जो आपने पढ़ा इससे पहले भी, तब भी मैंने समझा दिया था ये प्लेन के मानी क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल लाई ऑन सेम प्लेन, ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। एक ही प्लेन पे क्या करते हैं सर, लाई करते हैं। कौन, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। ठीक है, ये पहला लॉ। सेकंड लॉ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं सिनेल्स लॉ। क्या कहते हैं सर, सिनेल्स लॉ। ठीक है, जिस तरीके से आपने पढ़ा होगा बुक पे भी जो लिखा है और जो स्कूल में पढ़ाया गया, मैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट बता दूंगा, लेकिन बनेगा वही बोला। ठीक है, उससे क्या होगा, जितनी भी प्रॉब्लम उसको सॉल्व करना बहुत आसान होगा। और जब 12th क्लास में आप ऑप्टिक्स पढ़ोगे ना, तब आपको सिनेल्स लॉ कुछ डिफरेंट तरीके से पढ़ने की जरूरत नहीं, जो मैं अभी बता दूंगा वही है। और वहां पे भी सिनेल्स लॉ वही है, कोई डिफरेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि 12th क्लास में आप पढ़ोगे ऑप्टिक्स, जो 10th में पढ़ोगे वही चीज रिपीट होगी कहां पे, क्लास 12th में। जो 9th में पढ़ा वो 11th क्लास में रिपीट होगा सारा। ठीक है, अब ये क्या कहता है स्नेल्स लॉ, ये स्नेल्स लॉ ये कहता है कि देखिए जब भी रिफ्रैक्शन होता है एट द इंटरफेस, ध्यान रखो एट द इंटरफेस, द प्रोडक्ट ऑफ, ध्यान रखो इधर, द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट माने मल्टीप्लाई ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, एंड किसका, मैंने बताया प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना है, किस किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एंड द साइन ऑफ द एंगल, एंड द साइन। ट्राइगोनोमेट्री पढ़ी है, सुनी है नहीं, आगे जाके हम पढ़ेंगे। एक आपके पास चैप्टर एक है दैट इज ट्राइगोनोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री। अब थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपके पास, ये ना गड़बड़ के साथ। ट्राइगोनोमेट्री देखिए, इट इज रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल्स। इनके साथ राइट एंगल ट्रायंगल में एक चीज होता है परपेंडिकुलर, एक आपके पास बेस, एक हाइपोटेन्यूज, और कौन होता क्या नहीं होता वो वहां पे मैं आराम से समझा दूंगा आपको मैथमेटिक्स में। फिलहाल के लिए याद रखो, आपको पता है एक एंगल कम से कम क्या होता है, 90 डिग्री। हम यहाँ पे एक चीज पढ़ते हैं, उनको हम कहते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। क्या कहते हैं, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। रेशियो के मतलब जो भी डिवीजन फॉर्म में होगा, है ना सर, फ्रैक्शन जहां पे कुछ ना कुछ होगा। अब ये रेशियो किनका होता है, साइड्स का। किसका सर, अब 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज है, कितने हैं सर, 6 ट्राइगोनोमेट्रिक, उनमें से एक है साइन। क्या है सर, साइन। इसी तरह कोसाइन, ठीक है, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट। हमें जरूरत है साइन, क्या जरूरत है, अब मैं उसी के साथ बात कर लूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे साइन, इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, जब भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है किसी एंगल पे डिफाइन होता है, किसी, ये मान लीजिए एंगल थीटा है, ध्यान रखो ये एंगल थीटा है, थीटा कुछ भी होगा, ये ग्रीक वर्ड है आपको पता है ना, थीटा, इसको हम कहते हैं थीटा। ठीक है, अगर मुझे निकालना होगा साइन थीटा, क्या निकालना होगा, साइन थीटा, इस राइट एंगल ट्रायंगल साइन थीटा, ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय, सिंपल। ठीक है, इस तरह कॉस थीटा, टेन थीटा बाई, वो सारा कुछ हम पढ़ेंगे वही ट्राइगोनोमेट्री में। सो ट्राइगोनोमेट्री आपके पास एक ऐसा चैप्टर है विच इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स। किसके बारे में पढ़ते हैं, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल उसके बारे में पढ़ते। क्या है यहाँ, मेजरमेंट साइड्स और एंगल्स का, ध्यान रखो इधर। अब यहाँ पे ट्राइगोनोमेट्री में हम पढ़ते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। कितने रेशियोज है, 6, उनमें से एक है साइन, हमें जरूरत वही है। ठीक है ना, और साइन ये कैसे, क्या इसकी क्या डेफिनेशन है, हम साइन ऑफ थीटा लिखते हैं, मतलब साइन ऑफ दैट एंगल। सपोज एंगल आपके पास है 30 डिग्री, तो आप लिखोगे साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन 45, साइन 50, साइन 90 डिग्री, इस तरह आप तो सोचो। अगर आपके पास साइड्स मालूम, मैंने बताया रेशियो है, तो रेशियो होगा किसी चीज का, ये रेशियो होता है साइड्स का। किसका सर, किसके बराबर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर मालूम है, हाइपोटेन्यूज मालूम है, आप इस चीज को निकाल सकते। या अगर नहीं मालूम है, वो एंगल अगर मालूम है, उस पे वैल्यू पता है, वो आप वहां पे सीखेंगे, तो आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, यह आया समझ। अब देखो ये ला क्या कहता है, ये ला ये कहता है कि अगर आपके पास लाइट किसी मीडियम में जा रही है, फिर रिफ्रैक्ट हो रही है, द प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। मान लीजिए किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NM, M मतलब इस मीडियम का प्रोडक्ट करना है, किसके साथ, साइन ऑफ द एंगल, ध्यान रखना, साइन ऑफ द एंगल, साइन ऑफ द एंगल, साइन ऑफ द एंगल। क्या एंगल, वो जो रे ऑफ लाइट उस मीडियम में होगी, चाहे वो इंसिडेंट हो या रिफ्रैक्टेड,
इंसिडेंट हो या रेशो ऑफ जो आपके पास यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट और वो जो रे ऑफ लाइट वहां पे एंगल बनाएगी उसका साइन वैल्यू, उसका साइन, मान लीजिए वो एंगल बनाता है थीटा, ये ऑलवेज कांस्टेंट होगा, ये ऑलवेज, ये है एक्चुअली स्नेल्स लॉ। फिर से समझा देता हूं, इसने ये कहा कि आपके पास जब भी रिफ्रैक्शन होती है एक मीडियम में, रे ऑफ लाइट ट्रेवल करती है फिर दूसरी मीडियम में जाती है, एट द इंटरफेस अगर मैं देखूं स्नेल्स लॉ अप्लाई करूं, द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लाई करना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, मान लीजिए इस मीडियम का, किसके साथ प्रोडक्ट करना, साइन ऑफ द एंगल विच दैट रे मेक्स विद नॉर्मल। यहां पे क्या एंगल बना था, एंगल ऑफ इंसिडेंट, यहां पे क्या एंगल बना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहां अगर मैं इसके लिए अप्लाई करूं, इसके लिए अप्लाई करूं तो आप लिखोगे n1 इंटू साइन आई, इसके लिए अप्लाई करूं n2 इंटू साइन आर। जनरल में मैंने लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम साइन ऑफ द एंगल दैट रे मेक्स विद द नॉर्मल, विद थीटा कुछ भी हो सकता है, ये ऑलवेज क्या होगा सर, कांस्टेंट, ये चेंज, हाँ ऐसा हो सकता है ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, लेकिन मल्टीप्लाई हमेशा सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल देखो 2 इंटू 3 कितना होता है, 2 इंटू 3 6 होगा, है ना। अच्छा मैं इसको ऐसे लिखूं 1 इंटू 6 कितना होता है 6 ही। देखो चेंज हुआ ना, ये भी चेंज हुआ, ये भी चेंज हुआ, लेकिन प्रोडक्ट क्या रहा, कांस्टेंट। इस तरह वहां पे भी रिफ्रैक्शन इंडेक्स जो आपके पास होता है मीडियम का सेम होता है कि डिफरेंट, डिफरेंट होता है ना, डिफरेंट मीडियम का सेम कहां होगा, डिफरेंट होगा तभी तो रिफ्रैक्शन होगी, ठीक है। तो n1 n2 ये डिफरेंट होगा, ठीक है, ये चेंज हो सकता है। अच्छा यहां पे एंगल सेम होगा कि डिफरेंट, डिफरेंट होगा ना, ऑब्वियसली बेंड होगी लाइट या टुवर्ड्स या अवे, एंगल तो चेंज होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर तो नहीं होगा, तब आपके पास यहां पे क्या होगा, इन दोनों का वैल्यू चेंज, लेकिन प्रोडक्ट हमेशा क्या रहने वाला है सर, इट विल रिमेन द सेम, ये हमेशा क्या रहने वाला है सर, कांस्टेंट रहने वाला है।
ये बंद था कि खुला था? ये है कोई एडिट करे साल या समझ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, साइन ऑफ द एंगल, वो जो रे बनाएगी उस मीडियम वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। कर तो यूज इट स्नेल्स लॉ। अब बता दो यूजिंग स्नेल्स लॉ। अब करो यूज, यहां पे कर दो, यहां पे स्नेल्स लॉ यूज। बता दो यहां पे क्या है रिफ्रैक्टिव इसका? n1 है ना सर? आप बता दोगे n1 इनटू उसमें क्या रे ऑफ लाइट एंगल बनाती है? उसमें रे ऑफ लाइट एंगल बनाती है आई, है ना? क्योंकि ये इंसिडेंट रे है ना, ये वाली इंसिडेंट रे है, और ये एंगल क्या बनाएगी? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो लिखोगे आप साइन ऑफ आई, साइन ऑफ आई। ये प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, ये और ये तो चेंज हो सकता है, n1 और i चेंज हो सकता है, मगर प्रोडक्ट क्या रहेगा? कौन? तो फिर ये बराबर होगा ना n2 इंटू साइन ऑफ r के, होगा ना सर? सीधी सी बात है। इस मीडियम का क्या होगा? n2 साइन ऑफ एंगल कितना बनाता है? r, क्योंकि आपको पता है n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इनटू साइन ऑफ द एंगल व्हिच दैट रे मेक्स विद द नॉर्मल, वो हमेशा कांस्टेंट। पहले मीडियम में क्या होगा? n1 साइन i, दूसरे में n2 साइन i, है ना? अच्छा यहां पे बता दो, अगर मैं लिखूं यहां पे ये है ना n2 उधर ही रखूं और ये n1 क्या करूं सर? डिवाइड। ये किसके बराबर आएगा? देखो n2 उधर ही रखा, यहां पे n1 इधर डिवाइड किया, यहां क्या बचा? साइन ऑफ i, और वो डिवाइड कर दो, क्या बचेगा? साइन ऑफ r, है ना? अच्छा इसको और ऐसे लिख सकते हैं ना, n2 बाय n1 साइन ऑफ i बाय साइन ऑफ r। अच्छा व्हाट इज n2? ध्यान रखो, व्हाट इज n2? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड। व्हाट इज n1? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट। अभी रेशो क्या है? रेशो ने, जरा आपको मार्क्स आते हैं 480, मान लीजिए आपको 10th क्लास में 480 आए, ठीक है ना, आउट ऑफ 500। आप कहते हैं कि मेरे मार्क्स इतने हैं विद रेस्पेक्ट टू 500। इन द सेम वे आपके पास सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? n2 विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो इसको क्या कहेंगे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे ना। सो इसको हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। ध्यान रखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, ऐसे लिखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, या ऐसे लिखो, ऐसे लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, n21 सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, या ऐसे सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, किसके बराबर आएगा? साइन i बाय साइन, यही पढ़ा होगा आपने स्कूल में, है ना? आपने ये चीज पढ़ी होगी, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्ट, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ पेयर ऑफ मीडिया। मीडिया मतलब को प्लूरल, मीडियम फर्स्ट एंड मीडियम सेकंड, एंड दिस कौन सा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपको पता है ना। और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या कहते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। या काचो समझता ना, ठीक है। मैं लिखा भी स्टेटमेंट हुई था, मैं स्टेटमेंट क्या लिखूं? एक स्टेटमेंट लिखूंगा मैं जो आपके स्कूल का है, दूसरा मैं लिखूंगा स्कूल का मतलब जो आपकी बुक पे है, दूसरा लिखूंगा जो मैंने बता दिया। तो पहला स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या होगा? क्या लिखूं मैं? द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, रेशो का मतलब डिवाइड, है ना, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is always constant, यह हमेशा कांस्टेंट होगा। फॉर ए पेयर ऑफ मीडिया, पेयर मतलब क्या हुआ? जोड़ ना, जोड़ी, ठीक है। फॉर ए पेयर ऑफ मीडिया, मीडिया मतलब प्लूरल ऑफ मीडियम, दो मीडियम्स को कहते हैं मीडिया, या दो से ज्यादा। फॉर अ पेयर ऑफ मीडिया इन कंटेक्ट, जो कि आपस में कंटेक्ट हो गए, कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। आई बात समझ? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, क्लियर हुआ? ये एक स्टेटमेंट। दूसरा जो मैंने बता दिया वो क्या है? ये जो मैंने स्टेटमेंट बता दिया सेकंड वाला, स्टेटमेंट सेकंड, वो क्या आ जाएगा? स्टेटमेंट सेकंड, द प्रोडक्ट ऑफ किसका? शाबाश, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
ऑफ ए मीडियम and the sine of the angle which it makes with किसके साथ? नॉर्मल, makes with normal is always constant। ये हमेशा क्या होगा सर? कांस्टेंट एट द इंटरफेस। इंटरफेस है जहां पे दो मीडियम्स क्या होते हैं सर? सेपरेट। यह आपके पास दूसरा स्टेटमेंट होगा। ठीक है, आई बात समझ? कोई कंफ्यूजन? क्लियर? अच्छे से समझ आया? इसको कर दो बंद।